आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम दूसरों का जीवन जीते हैं। दूसरों का जीवन जीना यानी दूसरों के दिए हुए विचारों और विश्वासों के आधार पर जीवन, उद्धार का जीवन। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानंद, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवोहम मोदी। आप सभी दिव्यात्मा को अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह दूसरों का जीवन जीते हैं। दूसरों का जीवन जीना यानी दूसरों के दिए हुए विचारों और विश्वासों के आधार पर जीवन जीना। और जब तक हम अपने विवेक को जगाकर, अपने स्वभाव को जगाकर उसके अनुसार जीवन नहीं जीते, तब तक हमें असंतोष और दुख होना स्वाभाविक है। जब तक हमारा विवेक नहीं जगा होगा, तब तक हम बाहर से आने वाली हर खबर पर विश्वास करते रहते हैं। इसीलिए एक खबर आती है कि घी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हम घी खाना छोड़ देते हैं। दूसरी खबर आती है कि घी खाना बहुत फायदेमंद है, हम घी खाना शुरू कर देते हैं। 70 के दशक में एक खबर आई और मार्केट में तहलका मच गया कि माइक्रोवेव से खाना गर्म करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। लोगों में होड़ लग गई माइक्रोवेव खरीदने की, माइक्रोवेव को घर में यूज़ करने की, उसका खाना खाने की। फिर कुछ समय बाद एक खबर आई कि माइक्रोवेव से गर्म करने से कैंसर हो जाता है। और आज के दिन मैं समझती हूँ हर दूसरा आदमी कहता है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं करना चाहिए। सुबह से शाम तक कितना पानी पीना, कितना भोजन करना, कितने घंटे सोना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ऐसी स्वाभाविक सी सरल सी चीज़ों के लिए भी हम बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जबकि प्रकृति ने दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम हमारी बॉडी हमें दी हुई है, जो हमें बताती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। साथियों, क्योंकि हम खुद के प्रति जागरूक नहीं हैं, हम खुद के साथ समय ही नहीं बिताते हैं, इसलिए हम इसकी आवाज़ें ही नहीं सुन पाते हैं। और जब तक हम अपने स्वभाव को जानकर उसके अनुकूल कोई चीज़ ना करें, तब तक हमें संतोष और शांति नहीं मिलती है। यहाँ तक कि हम अपने जीवन में करियर का चुनाव भी दूसरों के कहने पर ही करते हैं। एक खबर आती है कि इंजीनियरिंग बेस्ट करियर ऑप्शन है, तो साथियों मैक्सिमम माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने भेज देते हैं। दूसरी खबर आती है कि डॉक्टरी का मार्केट गर्म है, तो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने भेज देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि डॉक्टर बनने के बाद या इंजीनियर बनने के बाद बच्चों को संतोष का नहीं बल्कि धोखे का अनुभव होता है। वहाँ पहुँचने के बाद उनको एहसास होता है कि मुझे तो ये बनना ही नहीं था। साथियों, क्योंकि जब तक हम अपने स्वभाव के अनुसार कोई करियर परसीव नहीं करेंगे, तब तक हमें संतोष और शांति नहीं मिलेगी। यही हो रहा है आजकल। ज़्यादातर लोग सक्सेस होने के बाद परेशान हो रहे हैं। जब तक स्ट्रगल में होते हैं तब तक इतनी परेशानी नहीं होती जितनी परेशानी तब होती है जब आप अपने जीवन के 30-40 साल लगा दिए होते हैं और जहाँ पहुँचे वहाँ जाकर आपको पता चला कि यहाँ तो आपको आना ही नहीं था। तो जब तक हम अपने विवेक बुद्धि को नहीं जगा लेते, तब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जान सकते। और जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जान लेते, तब तक हम दुखी रहेंगे। तो साथियों, इसके लिए क्या किया जाए? अपने विवेक बुद्धि को कैसे जगाया जाए और अपने स्वभाव को कैसे जाना जाए, इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा अपने ब्रेन को समझेंगे। बेसिकली हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला है ऑटोमेटिक ब्रेन, जो हमारी आदतों को, ऑटोमेटिक हैबिट्स को कंट्रोल करता है। दूसरा है इमोशनल ब्रेन, जो हमारे एक्शन और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। साथियों, तीसरा है थिंकिंग ब्रेन, जो हमारी मेमोरीज और हमारे विचारों को कंट्रोल करता है। और इन तीनों ब्रेन में समझ नहीं होती है। साथियों, ये मशीन की तरह काम करते हैं। इन्हें जो ऑर्डर मिलेगा ये सिर्फ उसे फॉलो करेंगे। इन्हें राइट और रॉन्ग का पता ही नहीं होता है।
लेकिन साथियों, जो हमारा थिंकिंग ब्रेन का आगे का हिस्सा है, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, वो हमारे पूरे ब्रेन का मालिक है। जैसे ही हमारे ब्रेन का ये हिस्सा एक्टिवेट होता है, हमारे जीवन में विवेक का जन्म होता है, विवेक बुद्धि का जन्म होता है, और यही हमारे स्वभाव की सीड है, बीज है। इसे जानने पर हमें अपने स्वभाव का पता चलता है। तो जब तक हमारे ब्रेन का ये हिस्सा सोया होता है, तब तक नीचे के तीनों ब्रेन बाहर से आने वाली हर इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें सही और गलत बताने वाला कोई है ही नहीं। जैसे मकान का मालिक गायब है और नौकर अपनी मनमानी कर रहा है, और यही कारण है कि जब तक हम अपने विवेक बुद्धि को नहीं जगा लेते, तब तक हम दिशाहीन जीवन जीते रहते हैं। कोई कुछ भी कहेगा, हम उसे मानते चले जाते हैं। साथियों, इसे ही जगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है सेल्फ अवेयरनेस की, मेडिटेशन की। तो अगर आप भी अपने जीवन में अपने विवेक को जगाकर अपने स्वभाव को जानना चाहते हैं, तो मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस को अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए अपना सहयोग बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।